परशुराम जी जब भगवान से कहे कि हमारे धनुष की डोरी चढ़ा दो तो मैं मान लूंगा कि आप स्वयं नारायण। परशुराम जी अपना धनुष ज्यों ही देना चाहा तब तक भगवान के हाथ में चला गया। मानो धनुष भी चाह रहा था, प्रतीक्षा में था कि मैं भगवान के हाथों में कब जाऊं। भगवान राम ने धनुष थामी और डोरी चढ़ा दी। डोरी चढ़ाने के बाद परशुराम जी को पूर्ण विश्वास हो गया। भगवान के चरणों में वंदन किए, प्रणाम किए। उसके बाद बहुत सारे आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर राम को प्रणाम करके परशुराम जी चले गए। अब जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर गया। जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर गया। कहाँ? अयोध्या जी के पास। अयोध्या जी में दशरथ जी के घर जो नाव होते हैं ना, तो नाव के भगवान राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र जी अब वही हैं। और एक पत्रिका आता है अयोध्या जी में दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी बधाई हो, दशरथ जी बधाई हो। खबर मिला जनकपुर से लोग संदेशा लेकर आए। जनकपुर से लोग संदेशा लेकर आए हैं। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में, तो पत्रिका में लिखा था दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया। दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है। सिया से विवाह होना है, सिया से विवाह होना है। आदि आदि करके सारे वीर को हराए भगवान राम ने। भरी सभा में एक छोटी सी वस्तु, हल्की वस्तु के समान एक हाथों से धनुष उठा लिया। आदि आदि बातें, जितना घटना घटा सारी बातें पत्रिका में लिखी थी। और अंत में लिखा कि सिया से विवाह होना है, कृपया आप बारात लेकर पधारे, कृपया आप बारात लेकर पधारे। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में ही हैं। दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया। दशरथ जी झूमने लगे, माताएं सब खुशी से झूमने लगी। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे लाला ने बड़े काम किया है। छोटो सो लाला मेरे सुकुमार और इतनी बड़ी धनुष तोड़ दिया है। ये अवश्य कोई चमत्कारी बालक है, साधारण बालक तो है नहीं। सारे लोग बड़े प्रसन्न से दशरथ जी के पास आए, झूमे। दशरथ जी सारा सामान इकट्ठा किया और गांव के बच्चे से बूढ़े तक बारात चल पड़े। गांव से के बच्चे से बूढ़े तक बारात चल पड़े और सारे खुशी में मग्न थे। यह एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न आता है। यहाँ बड़ा ही सुंदर एक प्रश्न आता है, सुनिएगा ध्यान से। बच्चे बराती चले, बूढ़े बराती चले, सोने के रथ, चांदी के रथ। गुरु वशिष्ठ जी, नगर के लोग तैयार भये और बारात चले। अद्भुत बारात, अद्भुत बारात चला। सब लोग तो चला पर उस बारात में दुल्हा ही नहीं थे। रास्ते में लोग पूछा बारात किसकी है। रास्ते में लोगों ने पूछा कि ये बारात किसकी है, तो राम जी की है। तो लोगों ने पूछा तो दुल्हा कहाँ है। बारात तो जा रही है पर दुल्हा नहीं दिख रहा है, दुल्हा है कहाँ। हाँ हाँ, दुल्हा पहले से ससुराल में है। अरे राम राम राम, ये कैसे? दुल्हा तो बारात के साथ जाता है, परंतु ये तो दुल्हा पहले से। राम जी पहले ही ससुराल चले गए। हाँ, राम जी पहले से ही ससुराल में है। अरे ये पहले ऐसा बारात
है कि जिसमें दुल्हा ससुराल में पहले है और बाराती जा रही थी, दुल्हा नहीं थे। तो यहाँ लोग प्रश्न उठाता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 घटना अक्सर लोग पूछा करते हैं। कहाँ कहाँ की घटनाएं हैं, आप सभी बस बताइएगा और सुनिएगा ध्यान से। बारात तो जा रही थी। 1 नंबर घटना है, 1 नंबर प्रश्न है कि बारात तो जा रही थी पर दुल्हा नहीं थे। बारात तो जा रही थी पर दुल्हा नहीं थे। पानी बरस रही है पर बूंदे नहीं। पंचायत 2 नंबर प्रश्न होगा कि पानी बरस रही है पर बूंदे नहीं। तीसरा नंबर प्रश्न होगा कि पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं। पंचायत तो बैठी थी पर न्याय नहीं। ये 3 घटना अक्सर लोग पूछा करते हैं। ये 3 घटना अक्सर लोग पूछा करते हैं। कहाँ कहाँ की घटनाएं हैं, सुनिएगा ध्यान से। बारात तो जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। बारात तो जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। ये तो राम की घटना है। ये तो राम की घटना है, क्योंकि राम जी तो पहले से जनकपुर में विराजमान है। राम, लक्ष्मण, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी जनकपुर में है और बारात पूरे धूमधाम से जा रही है। तो पहला प्रश्न तो भगवान की है कि बारात तो जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। ये तो राम की घटना है। दूसरा, जब श्री कृष्ण ने, दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या था कि पानी बरस रही है पर बूंदे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाए, जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाया था तो इंद्र तो मूसलाधार पानी गिरा रहा था। मूसलाधार बारिश हो रही थी पर एक बूंद भी न गोपी न ग्वाल न धरती पर गिरा। एक बूंद भी नहीं गिरा ना। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर ये है। तीसरा प्रश्न है कि पंचायत तो बैठी थी पर न्याय नहीं। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, बीच सभा में, भरे सभा में द्रौपदी सबसे गुहार लगाई। वहाँ पितामह भीष्म भी बैठे थे, बड़े बड़े दिग्गज भी बैठे थे। तो पंचायत तो बैठी थी। द्रौपदी के 5 पति भी थे और बीच सभा में दुशासन चीर खींच रहा है और किसी ने न्याय नहीं किया। किसी ने न्याय नहीं किया कि ये गलत हो रहा है। किसी ने दुशासन को रोका नहीं, मारा नहीं। तीसरा प्रश्न का उत्तर ये है कि द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था उस समय पंचायत बैठी थी, भीष्म पितामह जैसे दिग्गज लोग भी बैठे थे, परंतु न्याय नहीं हुआ। अंत में द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान चीर बढ़ा दी। भगवान सुन लिए, पर बड़े बुजुर्ग जो पंच लोग थे वो कोई नहीं न्याय दिला पाया। ठीक है, इसलिए ये संसार के लोग से उम्मीद करना छोड़ दो। ये संसार के लोग से उम्मीद करना हमारी गलत फहमी ही हमारी दृष्टि से है, क्योंकि सहायता करेंगे तो भगवान ही करेंगे। भले थोड़ी देर लग सकती है, अदृश्य रूप से हो सकता है, दिख नहीं सकता है, परंतु जो भगवान जब सहायता करते हैं ना तो अद्भुत होता है। उसमें किसी का दाल नहीं कर सकता है। बड़े बड़े की हालत खराब हो जाती है। भगवान जिसके साथ होते हैं ना वो छोटा होता है हमेशा। भगवान हमेशा दीन के साथ होते हैं। भगवान हमेशा दीनों के साथ होते हैं जो दीन अवस्था में होता है। इसलिए हम सब दीन ही हैं, परंतु लोग अभिमान कर बैठे हैं कि ये मेरी बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन वास्तव में है किसी का नहीं। वास्तव में है तो किसी का नहीं, पर हम अभिमान कर बैठे हैं, भरम पाले हैं। जैसे अंधेरी रात में रस्सी दिख जाती है
तो लगता है कि ये सांप है, सांप सांप सांप। और जब टर्च जाती है, जब उसे देखा जाता है, जब उसको प्रकाश से देखा जाता है, तो पता चलता है कि ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। उसी प्रकार ये संसार में कुछ किसी का है ही नहीं। यदि होता तो भगवान ऐसे थोड़े छोड़ देते। थोड़ा सा धन संपत्ति हो जाता है तो आप जमा करते हैं, बैंक करते हैं, ये करते हैं, बॉडीगार्ड लगाते हैं, चौकीदार रखते हैं, ये है वो है। लेकिन एक बार सोच कर ये तो देखो कि जिसने ये सृष्टि की है, जिसका ये सृष्टि है, उसने फिर क्यों छोड़ा है? उसने फिर क्यों छोड़ा है? वो भी चाहते तो चौकीदार क्या क्या लगा देते, लेकिन भगवान को पता है कि तुम बस यहाँ यूज करोगे, फिर छोड़ के मेरे पास ही आना है तुम्हारा कुछ नहीं, है तो सब उन्हीं का, है तो सब उन्हीं का। इसलिए भगवान के किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं है। मनुष्य से सबसे ज्यादा अगर भगवान रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य से। और मनुष्य की क्या चाहिए? बस आंखों की 2 बूंदे आंसू। नहीं तो इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनका नहीं है। फल फूल जितना चीज है सब भगवान का बनाया हुआ चीज है। लेकिन जब मनुष्य अपने सर को झुकाता है उनके सामने, उतने ही पर प्रसन्न हो जाते हैं। बस उनको ही चाहिए। प्रेम में विवल होकर बस 2 आंसू चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के खरीदने के लिए पैसे, अक्षत, फूल, नारियल की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम भगवान के भोग लगाना छोड़ दें, भगवान की सेवा करना छोड़ दें। नहीं, कहने का अर्थ ये है कि भगवान रिझते हैं तो मनुष्य के 2 आंसुओं से, मनुष्य के 2 आंसू है ना, उसी से रिझते हैं। उनको रिझाने के लिए क्या चाहिए? आप किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर पढ़ लीजिए, कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसने रोया नहीं है। सूरदास जी को भगवान नैन दे दिए, दोनों नेत्र दे दिए, लेकिन सूरदास जी ने क्या कहा कि प्रभु इस 2 नेत्र को लेकर क्या करेंगे? आपके सिवा हमें कुछ नहीं देखना है, आपके सिवा हमें कुछ नहीं देखना है, हमें नेत्रहीन ही रहने दीजिए। जो तीसरा नेत्र है, जो अंदर की नेत्र है, उससे हम दिन रात आपको देखता रहूं। यदि ये दोनों नेत्र खुल जाएगा तो फिर हम भी संसार को देखने लग जाएंगे। तो भगवान के प्रसन्नता मनुष्य के आंसू